जहाँ अगर फिजिकल डेफिसिट होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है, क्योंकि क्या है, सरकार के पास घाटा, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट के पास डेफिसिट है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया है। तो अब तो तरीका वही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इससे। तो रिकार्डो निकोलस सजेस्ट करते हैं कि टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट बोरोइंग आर इक्विवेलेंट मेथड ऑफ फाइनेंसिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट। दैट्स वाई यहाँ पर बोल रहे हैं कि टैक्सेशन या बोल रहे कि गवर्नमेंट बोरोइंग, ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट मेथड है फाइनेंसिंग करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, क्योंकि बोरोइंग टुडे इम्प्लाइज टैक्सेस टुमारो एंड रैशनल कंज्यूमर्स एडजस्ट देयर बिहेवियर अकॉर्डिंगली, राइट। समझदार व्यक्ति तो भाई सोचेगा कि ठीक है मैं सेविंग कर लेता हूँ, मैं कंजम्पशन क्यों बढ़ाऊँ अपना, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर इक्विवेलेंट वाला कंसेप्ट है, रिकार्डियन इक्विवेलेंट वाला, भाई इक्वली है यहाँ पर, चाहे आप कुछ भी कर लो, ठीक है, टैक्सेशन या गवर्नमेंट बोरोइंग है। दैट्स वाई यहाँ पर रिकार्डियन इक्विवेलेंट वाला जो कंसेप्ट है वो इम्प्लाइज हो रहा है यहाँ पर, राइट। अब डेप्ट और इन्फ्लेशन, डेप्ट के बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हो, इन्फ्लेशन के बारे में पहले पढ़ चुके हो। तो फिजिकल डेफिसिट एंड इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहले देखेंगे कॉमन क्रिटिसिज्म इज दैट फिजिकल डेफिसिट लीड्स टू इन्फ्लेशन। बिल्कुल सही बात है, जहां अगर फिजिकल डेफिसिट होगा, इन्फ्लेशन इंक्रीज कर सकता है, महंगाई बढ़ा सकता है, क्योंकि क्या है, सरकार के पास घाटा। अब सरकार के पास घाटा होगा तो सरकार क्या कर सकती है, गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का डेफिसिट है, गवर्नमेंट के पास पैसा कम आया है। तो अब तो तरीका वही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है इससे, क्योंकि मार्केट में क्या करना पड़ेगा, मार्केट में पैसे का फ्लो बढ़ाना पड़ेगा। कैसे, कैसे इसको बढ़ा सकते हो बताओ, इन्फ्लेशन कैसे लीड करेगा, फिजिकल डेफिसिट जो है इससे रिलेट करना है आपको, इन्फ्लेशन कैसे इंक्रीज करेगा, गवर्नमेंट का फिजिकल डेफिसिट बढ़ा, इन्फ्लेशन ही बढ़ेगा, कैसे बताओ। ये तो डिस्कस कर ही रहे हम लोग कि गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी ना अपना, और टैक्सेस को रिड्यूस कर देगी, तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, राइट। तो इफ फर्म्स कैन नॉट इंक्रीज प्रोडक्शन क्विकली तो प्राइसेस इंक्रीज और रिजल्टिंग इन्फ्लेशन, राइट। तो मतलब ही क्या करना पड़ेगा, अगर जो है गवर्नमेंट ने इंक्रीज कर दिया अपना एक्सपेंडिचर और टैक्सेस को भी रिड्यूस कर दिया, एक्सपेंडिचर को भी इंक्रीज कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर टैक्सेस को जो उन्होंने रिड्यूस, टैक्सेस जो है यहाँ पर रिड्यूस कर दिया, तो एग्रीगेट डिमांड जो है वो तो बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी तो यदि जो फर्म्स हैं, जो भी कंपनियां हैं, जो फर्म्स हैं, छोटे छोटे स्मॉल वाले चाहे बड़े वाले हो, अगर उन्होंने प्रोडक्टिविटी जो है, अपना प्रोडक्शन जो इंक्रीज नहीं किया क्विकली, तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्शन, मार्केट के अंदर प्रोडक्शन ही बहुत कम होंगे, ठीक है। डिमांड और सप्लाई जो मैच करना पड़ेगा, अगर डिमांड और सप्लाई मैच नहीं होगा तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हाई देखने को मिल सकता है, राइट। तो इसलिए इस तरह से जो है कंसेप्ट बता देंगे, फिजिकल डेफिसिट कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन को लीड करेगा। However, when the economy has unused resources, जैसे कि आइडल कैपेसिटी या फिर अनएम्प्लॉयमेंट, तो हायर डिमांड लीड्स टू हायर प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट, नॉट नेसेसरी कि इन्फ्लेशन ही होगा इससे, ठीक है। दोनों ही पॉइंट हो सकते हैं यहाँ पर कि भाई हो सकता है कि ऊपर तो बता रहे हैं यहाँ पर कि इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इसका अपोजिट हो सकता है कि ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, जैसे अगर डिमांड बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ा दे, तो प्रोडक्शन बढ़ा दे, जितने फॉर्म्स हैं प्रोडक्शन बढ़ गया, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ये भी देखने को मिल सकता है कि जरूरी नहीं कि वहाँ पर इन्फ्लेशन ही बढ़े, दोनों ही एंगल आपको बताने होंगे
अपने एग्जाम में बैलेंस करने के लिए आंसर, राइट। तो इस तरह से बोल सकती है हाई फिजिकल डेफिसिट इज नॉट ऑलवेज इन्फ्लुएंसरी। तो जब भी ये ऑलवेज कीवर्ड आए तो याद रखना यहाँ पर ऐसे यूपीसी आपसे ट्रैप कर सकता है कि क्या अभी हमने ऊपर डिस्कस किया कि हाई डेफिसिट अगर बोला जाए कि हाई डेफिसिट ऑलवेज प्रमोट द इन्फ्लेशन तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ऑलवेज नहीं होना चाहिए। हाँ, इन्फ्लेशन प्रमोट कर सकता है, इन्फ्लेशन को लीड कर सकता है, बट अगर उसके डिमांड को और डिमांड सप्लाई को मैनेज कर दिया ठीक से तो वहां पर हो सकता है कि वहां पर जो है प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाए, राइट। नेक्स्ट हमारा क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। तो ऊपर तो थोड़ा बहुत मैंने ओवरव्यू दिया था आपको, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, जब टू फाइनेंस द डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट बोरो करती है पब्लिक से, ठीक है, बॉन्ड को इशू करके, और यही बॉन्ड जो है कंपेयर्ड विद कॉर्पोरेट बॉन्ड्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट फॉर अवेलेबल सेविंग। और जब यही बॉन्ड जो है, हो सकता है कि यहाँ पर जो है, ये बॉन्ड तो गवर्नमेंट इशू कर दिया यहाँ पर, और बॉन्ड्स क्या है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हैं, और गवर्नमेंट हो सकता है ये बॉन्ड्स पे मतलब कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दे आपको, यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो अगर गवर्नमेंट के परचेज करते तो बॉन्ड्स, राइट। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि ये तो गवर्नमेंट के बॉन्ड है, अब प्राइवेट वाले को भी तो पैसा की नहीं पड़ेगी, तो प्राइवेट एंटिटी वाले भी अपना बॉन्ड्स निकाल सकते हैं, मतलब कि उनको ही पैसा चाहिए होगा, वो भी इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे। तो जब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे तो होगा क्या यहाँ पर कि उनके लिए क्राउडिंग आउट ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए कहीं ना कहीं जो है वहां पर उनके लिए पैसा ही नहीं रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट बॉन्ड्स जो है निकाल कर यहाँ पे सारे लोग अपनी सेविंग जो है, आप और मैं क्या करेंगे, पब्लिक, मैं और आप क्या करेंगे, चलो गवर्नमेंट बॉन्ड्स परचेज करते हैं कि गवर्नमेंट है, ट्रस्टेबल है, परचेज कर लिया। अब हमारे पास पैसा ही नहीं है, अब क्या है करें कि भाई अब प्राइवेट एंटिटीज वाले अगर उन्होंने ऐसा करा, क्योंकि यहाँ पर हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। और यहाँ पर जब प्राइवेट वाले का पैसा ही नहीं रहेगा, उनके कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखोगे, उनके पास क्या है, कॉर्पोरेट बॉन्ड होंगे यहाँ पर, ये जैसे निकालेंगे तो इसके कंपेयर में देखेंगे तो हम लोग इस पर ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के ऊपर, ठीक है। और अगर हायर गवर्नमेंट बॉन्ड्स निकाल दिया गया तो सारा पब्लिक है वो यहीं से परचेज कर लेगा, तो इनके पास तो जाएंगे नहीं, इनका पैसे उठाए कहाँ से ये, भाई इनको तो पैसा चाहिए ना ताकि अपने बिजनेस एक्सपेंड कर सकें, और जब बिजनेस एक्सपेंड नहीं करेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर क्या होगा, प्राइवेट कंपनी के लिए पैसा ही नहीं बचेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि सारा पैसा तो गवर्नमेंट उठा रही है। ये समझो कि पैसा जो है मैक्सिमम गवर्नमेंट उठा रही है, इनके पास पैसा बहुत गिने चुने पैसे पड़ेंगे, अब ये अपना बिजनेस एक्सपेंड नहीं कर पाएंगे, और एज ए रिजल्ट क्या होगा, हो सकता है कि यहाँ पे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो हो वो यहाँ पर ना के बराबर दिखाई दे आपको, डाउन दिखाई दे, राइट। तो इस तरह की चीजें को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट, ठीक है। मतलब वहां पे क्राउडिंग हो रहा है, मतलब फाइनेंस मार्केट से पैसा भी चाहिए, और मार्केट जब पैसा लेने जा रहे हैं तो गवर्नमेंट भी एंट्री कर रही है उसमें, प्राइवेट वाले भी एंटिटी सारे एंट्री कर रहे हैं, गवर्नमेंट वाले पहली बाजी मार लेते हैं, गवर्नमेंट वाले को बॉन्ड जल्दी हो जाता है, परचेज जल्दी कर लेते हैं लोग, ठीक है, ट्रस्टेबल रहता है।